हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। अभी तक आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उसके BTS देखे होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपने सोची होगी कि कैसे हम वो सब बनाते हैं। इसके पहले मैंने ट्रांजिशन वाला वीडियो भी आपको बताया था, आई बटन पे आपको वो भी मिल जाएगा कि कैसे हम वीडियो शूट करते हैं। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि इससे इनकम का सोर्स क्या है। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप आर्ट क्लासेस ले सकते हैं, आप स्कूल में सिखा सकते हैं, आप कॉलेजेस में सिखा सकते हैं, आप खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। बट आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, हमने स्केचिंग सीख ली, वाटर कलर सीख लिया, अब हम सिखाएंगे कैसे, हमें बच्चों को सिखाना कैसे। मतलब आपने तो सारी चीज़ें सीख ली, आपने यूट्यूब से सीख लिया, किसी आर्ट क्लास से सीख लिया, बट आपको प्रॉपर समझाते नहीं आया कि आप सिखाएंगे कैसे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको सिखाना कैसे है। मेरा तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैंने बहुत साल पहले, मतलब 7 साल पहले स्टार्ट किया था और मैं पहले फ्लावर से स्टार्ट करती थी, छोटी छोटी चीज़ें बनाना सिखाती थी। पहले लाइन ड्राइंग सिखाती थी कि कैसे आपको लाइन से फ्लावर ड्रॉ करना है, फ्लावर में शेड करना है। तो एक छोटी छोटी चीज़ों से मैंने सिखाना स्टार्ट किया। तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, अगर आप आर्ट क्लासेस लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये वीडियो देखना। पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिलेगी यहाँ पर, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक तो आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे आपको सिखाना है, क्या स्ट्रेटेजीज होती है, कौन सी पेंसिल यूज करना है, क्या टूल्स यूज करना है, वो सारी चीजें मिलेगी आपको इस वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको 8 पॉइंट बताने वाली हूँ, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी कि कैसे आप एक क्लास ओपन कर सकते हैं, कैसे उसे रन कर सकते हैं और कैसे वहाँ से कमा सकते हैं बहुत सारे पैसे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेपरेशन। तो सेपरेशन हमारा स्टार्ट होता है कि जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट आते हैं, अगर बल्क में स्टूडेंट आते हैं तो कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, बेस्ट पॉइंट ये है कि आप उनका आर्ट वर्क देख लीजिए कि वो कैसा बनाते हैं। अगर कोई 5th क्लास का बड़े लेवल का बना रहा होगा या कोई बड़ा बिल्कुल छोटे लेवल का बना रहा होगा, मतलब उसे कुछ भी नहीं आता होगा, तो आपको उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना होगा कि किसको आपको क्या सिखाना है ना। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर होता है कि जो जूनियर में रहेंगे एज वाइज डिवाइड ना करें। सबसे बेस्ट होगा कि आप उनके आर्ट वर्क को देखकर डिसाइड करें कि वो जूनियर कैटेगरी में जाएंगे या सीनियर कैटेगरी में जाएंगे। जो जूनियर कैटेगरी में होंगे उन्हें हमें ABCD से स्टार्ट करवाना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से। और जो हमारे सीनियर लेवल के होंगे वो हम 3D से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको उस लेवल के बच्चे मिलते हैं या बड़े मिलते हैं तो आप उन्हें रखिए सीनियर कैटेगरी में और बाकियों को रखिए जूनियर कैटेगरी में, जिनको आपको हाथ से पकड़ के सिखाना है या जिन्हें प्रॉपर लाइन ड्रॉ करते भी नहीं आती है। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, सेपरेशन। अब हमारा सेकंड पॉइंट है जूनियर ड्राइंग। हम जूनियर्स को कैसे सिखाना स्टार्ट करेंगे। आपके पास ऐसा होता होगा कि बहुत सारे बच्चे आते होंगे कि जिन्हें प्रॉपर पेंसिल पकड़ते नहीं आ रही है, प्रॉपर लाइन ड्रॉ करते नहीं आ रही है, तो अब उन्हें कैसे सिखाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बेस्ट है कि कोई भी है, छोटे से छोटा बच्चा भी है जो नर्सरी या 1st, 2nd, 3rd क्लास में है, तो वो स्टार्टिंग में ABCD लिखना सीख जाता है। ABCD सीख जाता है, अनाराम सीख जाता है, 1 2 3 4 सीख जाता है, या थोड़ी बहुत चीज़ें वो लिख लेता है। तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है, आपको ABCD के थ्रू उन्हें ड्रॉ करना स्टार्ट करवाना है। अगर आपको नहीं पता है कि आप कैसे सिखा सकते हैं या आपको कैसे सिखाना है, तो हमारा एक किड्स चैनल भी है जिसमें हम सारी चीज़ें सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाना है, छोटे छोटे बच्चों को आप कैसे सिखा सकते हैं। तो आई बटन में आपको वाला चैनल मिल जाएगा, उसके चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करके सीख सकते हैं कि आपको कैसे सिखाना है। वहाँ से आप अपना पूरा एक नोट बना सकते हैं कि आप फर्स्ट डे क्या सिखाएंगे, मतलब ABCD से क्या क्या सिखाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर वहाँ से सीख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, उससे भी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से सीखिए और सिखाइए। सो अब हमारा थर्ड पॉइंट है सीनियर ड्राइंग। आप सीनियर्स को कैसे सिखाना स्टार्ट करोगे, कहाँ से उन्हें ड्राइंग करवाना स्टार्ट करोगे, आप उन्हें नॉलेज कैसे दोगे पेंसिल का। तो सबसे पहले आपको उन्हें 2B से 10B तक की पेंसिल का नॉलेज देना है कि 2B की पेंसिल थोड़ी लाइट होती है, 4B उससे डार्क होती है, 6B और डार्क होती है और 8B उससे ज़्यादा डार्क होती है और 10B 12B और ज़्यादा डार्क होती है। तो वो आपको नॉलेज उन्हें स्टार्टिंग से देना होगा कि अगर वो ड्रॉ करते हैं तो वो HB या 2B से ड्रॉ करें, और अगर उन्हें शेड करना है लाइट टू डार्क शेड, तो उन्हें उसके वाइज पेंसिल से यूज करनी है। तो यहाँ से आपको उन्हें सबसे पहले तो आपको उन्हें ये नॉलेज देना होगा और उसी के साथ आपको उन्हें 3D सिखाना स्टार्ट करना होगा। पहले तो आपको उनको ड्रॉ करना स्टार्ट करवाना होगा कि आप वो सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद उससे शेड कैसे करते हैं। तो वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। हमारा एक और चैनल है शिखा स्केचिंग,
तो वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि कैसे आप 3D में सिखाएंगे, कैसे आप पोर्ट्रेट सिखाएंगे, कैसे आप सीनियर्स को सिखा सकते हैं, वो आप हमारे इस चैनल से जाकर सीख सकते हैं। तो हमारा 4th पॉइंट है इंटरेस्टिंग ड्राइंग। तो आप इंटरेस्टिंग ड्राइंग कैसे सिखा सकते हैं? अगर कोई छोटा बच्चा आ रहा है और वो सीखना चाहता है कुछ कार्टून, तो आप उन्हें ड्रॉ करना तो सिखा ही देंगे, ABCD से ड्रॉ करना सिखा देंगे। उसके बाद आप उन्हें उनके फेवरेट कार्टून बनाना सिखाइए, कुछ भी ऐसी चीजें सिखाइए जो उन्हें पसंद हो। आप आइसक्रीम सिखा सकते हैं, फ्लावर सिखा सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो उन्हें पसंद आए, तो वो इंटरेस्ट लेंगे सीखने में। और सीनियर में आप सिखा सकते हैं, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया 3D ड्राइंग सिखा सकते हैं, बट उससे ज्यादा इंटरेस्ट सभी को आता है फेस ड्रॉ करने में, तो आप फेस ड्रॉ करना भी सिखा सकते हैं उसके बाद। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि पहले आप उन्हें 3D में परफेक्ट करें, उसकी जो शेड्स है वो प्रॉपर करवाएं, और फिर उन्हें पोर्ट्रेट की साइड लेकर जाए, जैसा कि हम हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में करते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है और ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। सो हमारी ऑनलाइन क्लास आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज से उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी 1 मंथ की क्लासेस वहाँ पर चल रही है, वो जैसे ही एंड होगी, हमारा नया कोर्स लॉन्च होगा, तो वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं और डेली वहाँ पर सीख सकते हैं। वहाँ हम लाइव सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पर कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका रिप्लाई करते हैं, हैंड टू हैंड वो सारी चीज़ें चलती है, लाइव में ही चलती है। और उसके बाद आपको होमवर्क भी दिया जाता है, और होमवर्क जैसे आप करके देते हैं तो उसके भी जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर किए जाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसी के साथ आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आप इंदौर में हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, हमारी 2 क्लासेस हैं यहाँ पर, एक कालानी नगर में है, कालानी नगर स्क्वायर के पास में ही है, आप यहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। और दूसरी क्लास हमारी विजयनगर में है, विजयनगर में कोणार्क होटल के थोड़ा सा ही पास में, मतलब अपोजिट साइड में ही है, वहाँ पर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, शिखाज आर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से। सो हमारा 5th पॉइंट है डे वाइज सेपरेशन। डे वाइज सेपरेशन मतलब आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ पर मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है सिखाने वाली, अगर आप ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं, कार्टून बनवा रहे हैं, उसके बाद आप उसमें शेड देना सिखा रहे हैं, या फिर ऑयल पेस्टल या जो भी आप करवाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आप जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं उसका डे वाइज सेपरेशन कर लें। अगर आप डे वाइज नहीं करते तो आप वीकली कर लीजिए कि आपको एक वीक में A to Z कवर करवाना है, या 2 वीक में A to Z कवर करवाना है, और उसके बाद आगे की चीज़ें कवर करवानी है। अगर आपके पास बच्चे 1 घंटे के लिए आते हैं तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करवानी होगी, या आप ज़्यादा टाइम लेकर करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2 घंटे के लिए कोई भी बच्चा आ रहा है सीखने के लिए, तो आप उस टाइम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मतलब जो हमारा 2 वीक का काम है वो आप 1 वीक में सिखा सकते हैं। बट आपके लिए 1 घंटे में अगर कोई आ रहा है तो आपको 1 वीक का काम 2 वीक में सिखाना पड़ेगा। तो 6th पॉइंट है हमारा SWO, स्केचिंग, वाटर कलर और ऑयल। तो अगर आपके पास स्टूडेंट आते हैं वाटर कलर के और वो चाहते हैं कि आप हमें वाटर कलर ही सिखाइए, हमारी स्केचिंग परफेक्ट है, आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलते होंगे नहीं हमें स्केचिंग तो आती है, अब हमें वाटर कलर सिखाइए, या आप हमें डायरेक्ट ऑयल ही सिखा दीजिए। उन्हें स्केचिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, कभी कभी वाटर कलर में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ ऑयल पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आप ये करेंगे कि जब भी आप उन्हें ऑयल पेंटिंग सिखाएंगे, उसी के साथ आप उन्हें एक कॉपी भी मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। एक जो डायरी है या फिर जो ड्राइंग कॉपी होती है, आप बोलिए कि आप वो मेंटेन कीजिए। उसमें आप उन्हें बेसिक नॉलेज दीजिए कि कैसे ड्रॉ करना है, जो भी पेंटिंग वो ड्रॉ करना चाहते हैं पहले आप उस पर सिखाइए, और उसके बाद फाइनल आप जो हमारा जो कैनवस है या वाटर कलर की शीट है उस पर सिखाना स्टार्ट करिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आप एक सीक्वेंस वाइज चलिए, जो यहाँ पर सीक्वेंस है, पहले स्केचिंग, फिर वाटर कलर, फिर ऑयल। अगर आप इस सीक्वेंस से नहीं चलते हैं तो आप डायरेक्ट, जैसे ऑयल का मैंने बताया कि स्केचिंग के बाद थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज देके आप वाटर कलर करवा सकते हैं, ऑयल करवा सकते हैं, तो वो करवाइए। और छोटे बच्चों के लिए जो जूनियर कैटेगरी है, वहाँ आप क्या करवा सकते हैं, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी बोर होते हैं। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो छोटे छोटे से होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे बोर हो जाते हैं कि नहीं ABCD से बनाकर हम बोर हो गए, कार्टून बना के हम बोर हो गए। तो आप वहाँ पर उन्हें ऑयल पेस्टल से सिखाना या क्रेयॉन से बनवाना स्टार्ट करवा सकते हैं। आपको सिर्फ कलर फील करवाना है, उन्होंने जो भी बनाया है, तो आप ऑयल पेस्टल करवा सकते हैं या फिर आप वाटर कलर करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें करवा सकते हैं। सो हमारा 7th पॉइंट है इंडोर ड्राइंग। तो इंडोर में जो आप ड्राइंग आर्ट्स जो भी सिखाते हैं उसमें आप क्या क्या सिखा सकते हैं वो मैं आपको अब बता दूं। तो स्टार्टिंग आप कर सकते हैं 3D बॉल से, पेंसिल से, बॉटल से, या जो भी छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं या छोटी छोटी जो थिंग्स होती है, वो कप आप रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं, उनकी आप 3D ड्राइंग सिखा सकते हैं।
उसी के साथ आप जो सीनियर है, जो ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं, तो उन्हें आप लाइव पोर्ट्रेट बनाना सिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंडोर की बता रही हूँ कि इंडोर में आप क्या क्या बना सकते हैं। अगर आपके सामने चेयर रखी है, टीवी का शोकेस है या कुछ भी चीज़ है, वो आप ड्रॉ करके बता सकते हैं, वो आप सिखा सकते हैं। तो हमारा 8th पॉइंट है आउटडोर स्केचिंग क्लास। तो आउटडोर स्केचिंग क्लास में आप बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। कैसे आप लैंडस्केप ड्रॉ कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर सामने कोई खड़ा है तो आपको उसको कैसे बनाना है, पेड़ को आप कैसे बना सकते हैं, कोई मंदिर है उसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएगी आउटडोर स्केचिंग क्लास में। आउटडोर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। कभी आप मतलब वीक में एक दिन प्लान कर सकते हैं कि आप सारे बच्चों को बाहर लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर आप सिखा रहे हैं चीज़ें। तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक देखेगी कि आप सिखाते हैं, तो वहाँ से आपकी क्लासेस में बहुत सारे बच्चे भी आएंगे। तो आउटडोर क्लासेस भी आप प्लान कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है। वहाँ पर आप वाटर कलर भी सिखा सकते हैं, ऑयल भी सिखा सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है कि कैसे कैसे आपको सिखाना है। आपको अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, और आपको क्या सबसे बेस्ट लगा वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स या आपके कजिन्स या सिस्टर जो भी आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो आगे करियर चूज़ कर रहे हैं, वो आर्ट क्लास लेना चाहते हैं या कहीं पर भी सिखाना चाहते हैं, स्कूल में सिखाना चाहते हैं, वो वर्कशॉप्स लेते हैं या फिर समर कैंप में जाते हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि सिखाना कैसे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है ये कि आप बच्चों को सिखाएंगे कैसे, हैंडल कैसे करेंगे। तो बनाते रहिए, सिखाते रहिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और बहुत सारे लोगों को शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू।